मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम लोग कोपा ट्रेड थ्योरी के चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे। इंटरनेट की अवधारणा, इंटरनेट कॉन्सेप्ट। और आज मैं इसके क्वेश्चंस आंसर से ही इस चैप्टर को समझाऊंगा। मैक्सिमम इसके जो मैंने थ्योरी हैं वो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं नेटवर्किंग में, और उसी का ये एक पार्ट है। बस एक अगला चैप्टर का नाम दे दिया गया है। तो इसको देखने से पहले आप पूरा नेटवर्किंग का सेशन देख लें, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो मैं उसको पूरा ऐसे डिस्कस कर लूँगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको समझना चाहिए। थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जीमेल सेवा किस कंपनी की है। जीमेल एक कंपनी है, आप इसको गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। फिलहाल मैं नीचे जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखिए। यहाँ पे लैन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर लैन में जुड़े हुए क्या कर सकते हैं। जुड़े हुए कंप्यूटर्स यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपको भली बात ही लैन के बारे में पता चल गया है कि लैन क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग सीधे। जो आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय क्वेश्चन से आते हैं तो हम लोग सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्न में से किससे कनेक्ट करना होता है। बताइए क्या होता है, किससे कनेक्ट करना होता है। इसका सही जवाब है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस ही जवाब है इसका। आईएसपी बोलते हैं इसको। मैं आपको बता दिया, मैंने आपको बताया था आईएसपी क्या होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इंटरनेट चलाने से पहले हमें आईएसपी से क्या लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तभी हमको इंटरनेट चलाने की अनुमति प्राप्त होती है। तो आईएसपी का कभी कभी पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, इंटरनेट निम्न पर कार्य करता है। किस पे काम करता है ये। पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेट के जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, आईपी जो होता है, ये जो आईपी होता है और या टीसीपी होता है, ये सब किस प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, किस लेयर पे काम करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था नेटवर्क लेयर। ठीक है, टीसीपी जो होता है और आईपी जो होते हैं, ये जो प्रोटोकॉल होते हैं नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। और नेटवर्क लेयर पे जो हमारा डेटा जो ट्रांसफर होता है उसको पैकेट के रूप में ट्रांसफर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। वेब पेजेस किसका कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, वेबसाइट बोलते हैं। और जो सबसे पहला पेज होता है उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं। तो यहाँ पे होम आएगा, तो देखिए किस ऑप्शन में होम यहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ पर है, और यहाँ पे वेबसाइट होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, वेबसाइट को वेब पेजेस का कलेक्शन हम लोग बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे नेटवर्किंग का चैप्टर देखेंगे समझ में आ जाएगा। और आप ये जो चैप्टर है इंटरनेट कॉन्सेप्ट, ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। सॉफ्टवेयर जिसे आप इंटरनेट पर पहुंचने के लिए पीसी पर स्थापित करते हैं। आप पीसी से या अपने मोबाइल से कैसे इंटरनेट को चलाते हैं, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग ब्राउजर बोलते हैं। तो इसका सही जवाब डी होगा। आईपी एड्रेस के कुल वर्ग की कुल संख्या कितनी होती है, ये तो बहुत आसान है, मैं बता चुका हूँ। इसका सिंपल मैं जवाब बता दे रहा हूँ, सी। 5 वर्ग होते हैं, ए बी सी डी ई। अगर किनको जिन जिन लोगों को भी समझ में नहीं आया है, जाकर मेरा नेटवर्किंग का चैप्टर देख लें, उन्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल की सेवा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ईमेल क्लाइंट है। कंपनी अगर पूछ दे आपसे कि आउटलुक एक्सप्रेस किस कंपनी का है, तो आप जवाब दोगे माइक्रोसॉफ्ट। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सर्च इंजन क्या है। बताइए सर्च इंजन क्या है। इंजन को सर्च करने का एक प्रोग्राम। पहली बात तो आप समझ लीजिए, इंजन ये रेलवे इंजन से कोई, रेल इंजन से कोई मतलब नहीं है, किसी गाड़ी के इंजन से कोई मतलब नहीं है। सर्च इंजन एक हमारा टूल होता है इंटरनेट का, जिसका काम होता है कि एक मशीनरी इंजन है, एक टूल है जो डाटा को सर्च करता है, जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा होती है उसको सर्च करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन। अगला प्रश्न, ट्रिपल डब्ल्यू का विस्तार क्या होगा। ट्रिपल डब्ल्यू का मतलब, ये पूछा जा रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ए ऑप्शन इसका दिख रहा है आपको, वर्ल्ड वाइड वेब।
अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए आप लोग। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य, ये मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसका सही जवाब मैं दे दे रहा हूँ आपको डी। जिनको भी समझ में नहीं आया जाके मेरा नेटवर्किंग का चैप्टर देख लें, समझ में आएगा उनको। नेटवर्क बनाने के लिए क्या विकसित किया गया ये भी मैं बता चुका हूँ। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। आईपी, ये सब सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए। क्लाइंट सर्वर मॉडल, एवं ये मैं मॉडल बता चुका हूँ आपको, पीयर टू पीयर मॉडल और क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो WW के HTTP प्रोटोकॉल को किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, मैं आपको बता दिया मैंने इसको, वेब सर्वर के द्वारा इसका प्रयोग किया था, वेब सर्वर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, www पर वेब पेज को सर्च करने में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। वेब पेज को सर्च करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो प्रोटोकॉल प्रयोग करते हैं वो HTTP होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर किसका उत्पाद है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनेट सर्वर, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो होता है ए होता है माइक्रोसॉफ्ट। अब कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, आई आई एस, IIS का पूरा नाम क्या है, IIS। तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर इसका पूरा नाम है, और माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट से कौन से वेब पेज अंतर क्रिया उपलब्ध करवाते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है और आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्या है ये अंतर क्रिया, क्या होती है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन समझाने वाला है, ये क्वेश्चन इसका है, थोड़ा सा समझने वाला है। इंटरेक्शन मतलब अंतर क्रिया, आपसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो इंटरेक्शन है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना नाम एक कागज पे लिख के दो और अपने पिताजी का नाम एक कागज पे लिख के दो, तो वो मैंने आपसे एक इंटरेक्शन किया। ठीक है, वेबसाइट जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक होती है डायनेमिक और एक होती है स्टैटिक। स्टैटिक वेबसाइट वो होते हैं जो पेज सिर्फ सूचना के लिए होते हैं। अगर कोई मैं पेज खोलता हूँ तो सिर्फ सूचना लेनी होती है तो उसको स्टैटिक बोलते हैं। डायनेमिक वो जो गतिशील हो, गतिशील का मतलब, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनेमिक मतलब गतिशील। गतिशीलों का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप ITI का जो फॉर्म भरते हो तो उसमें क्या करते हो, अपना लिंक, वेबसाइट ही तो खोलते हो, वेबसाइट खोलने के बाद उसमें अपना नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर सब कुछ एंटर करते हो, तो वो डेटा किसके पास जाता है, हमारे विभाग के पास आता है। तो वो डाटा जो होता है गतिशील होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हम लोग डायनेमिक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा वेबसाइट जिसको आपने खोला और उस पर आपने अपना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कुछ सूचना नहीं दी, सिर्फ आपने उसको देखा सूचना के लिए, ठीक है, जो भी उस पर है वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा है, तो उसको स्टैटिक बोलते हैं। तो अगर इंटरेक्शन जहां भी होगा तो वहां पे सही जवाब होगा ए, डायनेमिक में इंटरेक्शन होता है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। ये जवाब सही होगा पिछले क्वेश्चन का। अगला है, किसी संगठन का प्राइवेट आंतरिक नेटवर्क कहलाता है। देखिए, आंतरिक जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग इंट्रानेट बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सी जवाब इसका सही है। इसको बोलते हैं इंट्रानेट। ठीक है, ENTRA और NET। देखिए, इंट्रानेट और इंटरनेट में एक यही फर्क होता है, इंटरनेट जो होता है वो सबके लिए होता है, ठीक है, और इंटरनेट जो होता है वो कुछ लोगों के लिए होता है, ये प्राइवेट नेटवर्क है। अगला प्रश्न 16वां, निश्चित विषय पर फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं। तो फाइलों का जो संग्रह होता है निश्चित विषय पर, उसको लोग वेबसाइट बोलते हैं। 17, सबसे अच्छी वेब आधारित ईमेल सर्विस प्रदाता के रूप में पहचानी जाती है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, और सबसे अच्छी वेब आधारित ईमेल, याहू भी आजकल ईमेल देने लगी है, हॉटमेल भी ईमेल देती है। हॉटमेल जो पहले पुराना है इसलिए इसी को सही जवाब माना जाता है, सबसे पुराना मेल प्रोवाइडर है ये, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सबसे सबसे अच्छा आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसके यूजर्स थे, अब कम हो गए हैं, अब सबसे ज़्यादा जीमेल के हैं, जीमेल सबसे अच्छा हो गया इस समय। एक सर्च इंजन है, इसमें से कौन सा सर्च इंजन है बताइए। तो हॉटमेल तो मेल का हो गया, मैक पे एंटीवायरस हो गया, और एमएसएन क्या है। एमएसएन का कभी कभी पूरा नाम पूछा है, MSN, एमएसएन का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है, तो ये सब गलत हो गया। इन्फोसिक, सिक मतलब होता है ढूंढना, ये एक सर्च इंजन है, इन्फोसिक एक सर्च इंजन है, तो इसका सी जवाब सही होगा। 19वां, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस या सॉफ्टवेयर का अर्थ है, ये सब क्या है, ये आपके क्या होते हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं, तो इसका बी जवाब सही होगा। ये सारे हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज।
निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण है। वेब ब्राउजर क्या है? ब्राउजर क्या होता है? इंटरनेट को चलाने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। पहली बात, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया वेब ब्राउजर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मौजूला, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर है। तो इसका सही जवाब होगा डी। भारत के लिए डोमेन नेम है। देखिए डोमेन नेम जो वेबसाइट के अंत में जो डॉट के बाद जो लगता है उसी को हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। हर कंट्री का अलग अलग डोमेन होता है। जैसे भारत का है आईएन, आईएन का मतलब होता है इंडिया से लिया गया है आईएन को। ये जापान का है जेपी। ठीक है, ये गलत है, ये किसी का नहीं है, ये भी किसी का नहीं है, गलत है। जैसे आपको अगर अमेरिका का डोमेन नेम कोई आपसे पूछे तो उसका होगा डॉट यूएस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, तो आपका ऑस्ट्रेलिया का होता है AUS। ठीक है, आपसे कोई पूछे ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन का जो होता है वो होता है UK। ठीक है, तो ऐसे हर कंट्री का अलग अलग अपना डोमेन नेम होता है। इंडिया का होता है .in, इंडिया का पहला का 2 अक्षर लिया गया उससे। निम्न में से सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। सोशल नेटवर्किंग साइट वो होती है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग आपस में जुड़ते हैं। फेसबुक है, यहाँ पे जुड़ते हैं 2 या 2 से अधिक लोग। व्हाट्सएप भी क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग की साइट है। तो ए और बी दोनों जवाब इसका सही होंगे, सी। ठीक है, सी जवाब इसका सही है, ए और बी दोनों। 23वां, गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए डोमेन नेम है। ऐसा मतलब नेम जो ऐसी संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशन जो लाभ नहीं लेती हैं तो उसको .org देते हैं। ठीक है, तो इसका ए जवाब सही है, .org। इंट का मतलब होता है इंटरनेशनल, ऐसी कोई वेबसाइट जो अंतर्राष्ट्रीय उसको इंट देते हैं। नेट का मतलब होता है नेटवर्क। कभी कभी देखिए फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ, मैं सब कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। .net का मतलब होता है नेटवर्क। जीओबी का मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकारी संस्थाओं के लिए ये वेबसाइट दी जाती है। अगला है, भारत इंडिया में .edu की जगह कौन सा डोमेन नेम प्रयोग किया जाता है? देखिए edu जो होता है अमेरिका में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशन जो होता है वहां पर edu का डोमेन नेम दिया जाता है। भारत में edu की जगह .ac.in यूज किया जाता है। ac का मतलब होता है एकेडमिक, एकेडमिक का मतलब कोई संस्था, कोई कोचिंग शिक्षण संस्थान या कॉलेज। तो ac जो होता है हमारा, ac का पूरा नाम होता है एकेडमिक। in का पूरा नाम होता है इंडिया। को का पूरा नाम होता है कॉमर्शियल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो चैटिंग टूल का उदाहरण है। वीडियो चैटिंग किससे होती है? ये तो सबको पता होगा भाई, स्काइप से भी होती है, फेसबुक मैसेंजर से भी होती है, व्हाट्सएप मैसेंजर से भी होती है। सभी उपरोक्त सभी इसके सही जवाब हैं। ठीक है, ये कौन से, अगर कोई आपसे पूछे कि कौन से सॉफ्टवेयर हैं तो आप सभी बताएंगे कि ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लैन का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत ही सिंपल है, सबको पता होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये जवाब इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पर्सनल क्लाउड स्टोरेज को किस नाम से जाना जाता है? क्लाउड स्टोरेज जो होता है हमारा डेटा जो है हमारे पर्सनल डिवाइस से हटकर, जैसे जीमेल पे हम लोग अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, तो एक क्लाउड स्टोरेज का ही एग्जाम्पल है। लेकिन जब पर्सनल की बात आती है तो उसको हम लोग मोबाइल क्लाउड स्टोरेज भी बोलते हैं। मोबाइल पे हमारी सारी डेटा पर्सनल होती है, तो इसलिए उसको हम लोग पर्सनल क्लाउड स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। 28वां, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? ये क्या है? एफटीपी का पूरा नाम है ये, एफटीपी। और सभी लोग जानते हैं एफटीपी क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप लोग? डी। इसका सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। डाटा ट्रांसफर के लिए निर्देशित माध्यम है। ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसका डी सही जवाब है, कई बार मैं बता चुका हूँ इसको। इसका पिछले नेटवर्किंग में इसका डिस्कशन कर लिया गया है, इसका भी डिस्कशन कर लिया गया है, मैं इसको समझाऊंगा नहीं बार बार। इसका ए जवाब सही है। तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं, पिछला जो नेटवर्किंग का मैंने वीडियो बनाया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम्स ऑटोमेटिक लोड होता है और ब्राउजर के एक पार्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, इसमें सही जवाब ऑप्शन जो है मैं बता दे रहा हूँ आपका, प्लगइन्स। ये एक प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्ट प्रोग्राम्स आप समझ लीजिए या मिनी सॉफ्टवेयर बोल लीजिए। ये ब्राउजर में क्या करते हैं? लोड हो जाते हैं और एक मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी एक्सटर्नल प्रोग्राम्स को रन करने के लिए प्लगइन्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, और एक ब्राउजर के साथ मिलकर ये काम करते हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा, प्लगइन्स जो होते हैं ऑटोमेटिक लोड होता है और ब्राउजर के पार्ट के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम्स ऑटोमेटिक वेबसाइटों से कनेक्ट होते हैं और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर उन्हें लोकल ड्राइव पर सेव करते हैं। इसका सही जवाब है बी, वेब डाउनलोड यूटिलिटी। ये जो होते हैं यूटिलिटी, ये कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होता है उसको ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम जो भी समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर, लोकल ड्राइव मतलब आपका कंप्यूटर या मोबाइल, उसमें सेव कर लेते हैं। आईपी
ये देखिए आईपी वर्जन 6 बोलते हैं इसको, भी का मतलब मैंने आपको आईपी जब पढ़ाई थी, मैं बता दूं आपको, आईपी जो होती है दो प्रकार की एड्रेसिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। एक होती है आईपी 4, मैंने आपको बताया था आईपी 4 जो होता है 32 बिट का होता है, ठीक है, 32 बिट का होता है। और जो आईपी 6 होता है ये होता है 128 बिट का। ये सी जवाब इसका सही है, 128 बिट, तो याद रखिएगा, ठीक है। इनकी साइज होती है, ये माना जाता है, ठीक। 34 क्वेश्चन जो है, www.examsbook.com में यूआरएल एड्रेस में, ये एक यूआरएल एड्रेस है, ठीक है, ये पूरा क्या है, यूआरएल एड्रेस है। पूछ रहा है डोमेन कोड कौन सा है, तो डोमेन कोड जो इसमें है ये है .com, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, .com जो है इसमें डोमेन कोड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, इस यूआरएल में प्रोटोकॉल कौन सा है। अब पूछा जाए प्रोटोकॉल कौन सा है, आपको सभी पता है यही प्रोटोकॉल है यहाँ पे, ठीक है। आपका जो यहाँ पे प्रोटोकॉल है वो है आपका HTTP, तो इसका सही जवाब है ए, तो ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। ईमेल भेजने के लिए आपके पास, जिसके पास आपको ईमेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, और मॉडेम और टेलीफोन भी होना चाहिए, ठीक है। इसके जरिए ही आप भेज सकते हैं, तो आपका सही जवाब है इसमें उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये सब बड़े एग्जाम्पल, जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेट के, निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है। Reddit.com बहुत पुराना है, इससे भी आपको ईमेल बना सकते हैं। Lycos.com, ये आपका कंपनियां बहुत यूज करती हैं इसको, ठीक है। पहले ये फ्री हुआ करता था, लेकिन अब ये पैसा लेता है 2018 के बाद से, कि 2018 के बाद इसमें आपके जितने फ्री सर्विसेज थी बंद कर दी गई हैं। ई पत्र आपका इंडिया का है, ये अब इसमें फ्री है। तो अगर आप 2018 के पहले क्वेश्चन आता तो इसका सही जवाब था डी, उपरोक्त सभी। लेकिन अभी इस समय आपका इसमें सिर्फ दो ही हैं जो फ्री दे रही हैं, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आप आ जाता है ये, तो आप उपरोक्त सभी लगा दीजिएगा, क्योंकि आप यही मान लीजिएगा कि 2018 के पहले ये क्वेश्चन बनाया गया था। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती हैं। तो इंटरनेट पे अगर वेबसाइटों को चलाना है तो उसके लिए हमें ब्राउजर की मदद लेनी पड़ती है, तो ये इसका सही जवाब होगा, ब्राउजर की सहायता लेनी पड़ती है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, अगला प्रश्न है, बताइए क्या है इंटरनेट का पूरा नाम। इंटरनेट का पूरा नाम जो होता है इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। अब इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, लेकिन आपको इंटरनेशनल नेटवर्क दिख रहा है तो आप लगा दोगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, तो बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। बी जो होगा इसका सही जवाब होगा इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमारे इंटरनेट कॉन्सेप्ट से। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है। और मेरे इस वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसके लिए मुझे आप फीडबैक दे सकते हैं कि मैं इसमें क्या आपको और इम्प्रूवमेंट लाऊं, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।